हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जादूगर अख्तर एट हिप्नोस गुरु। आज जो बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत लंबे समय से मेरे प्रैक्टिकल ज्ञान में है। इसलिए मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए और आप लोगों को भविष्य में फायदा पहुंचाने के लिए ये बात आपसे शेयर कर रहा हूं। जो भी बात मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से और बहुत ही बारीकी से सुनिए और समझिए, क्योंकि मुझे मालूम है ये 100% बात सच है, लेकिन इस बात को समझने के लिए कम लोग तैयार हो पाएंगे और जो समझ जाएगा वो संभल जाएगा। कैसे संभलेगा? वो लुटने से संभलेगा, बर्बाद होने से संभलेगा और कर्जे में जाने से संभलेगा। अक्सर ये काम वही लोग करते हैं और वही लोग करवाते हैं जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। कौन सा काम आपके मैं बता रहा हूँ? जो बर्बाद हो चुके होते वो और बर्बाद होते हैं। और ये सब झांसेबाजी है, शब्दों का खेल है, आपको फंसाने का, फरेब करने का, मक्कारी करने का, आपके साथ गद्दारी करने का, और सिवाय झूठ बोलने का कोई खेल नहीं है। जो आपको फंसाते हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं। 100% झूठ। 1% में भी उस बात में यकीन आप ना करें और ना विश्वास करें। अगर फिर भी आप इन्वॉल्व हो गए तो उनके शब्दों को समझें। मैं आपको ये फ्री में बिल्कुल एडवाइस दे रहा हूँ। फ्री की एडवाइस इंसान को जल्दी समझ में नहीं आती। अगर यही बात मैं आपको पैसे दे करके समझाता तो शायद जल्दी समझ में आ जाती, लेकिन मैं क्योंकि फ्री में आपको शेयर कर रहा हूँ तो शायद आप कुछ देर लुटने के बाद समझ पाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लुटे ना, बर्बाद ना हो और आपके समझ में आ जाए। बात क्या है? लालच की। लालच अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लालच कीजिए आप अपने अच्छे काम से, अच्छे व्यापार से, अच्छे बिजनेस से और अच्छे व्यवसाय से और कोई अच्छी चीज़ से जिससे आपको रिटर्न इनकम आनी चालू हो। ऐसे काम से लालच कीजिए। लालच उन कामों से ना कीजिए जिन कामों में लोग फंसाते हैं। किन कामों में? वो आप सुनिए। बहुत सारे लोग झांसे देते हैं कि हम नोट की बारिश करके दिखाएंगे, कोई हमको कारीगर मिल जाए मिठाई बना के दिखा दे। हम नोट की बारिश करके दिखाएंगे, कोई कारीगर मिल जाए वो कढ़ाई में पूड़ी निकाल के दिखा दे। हम नोट की बारिश करके दिखाएंगे, वो हवा में नींबू उड़ा करके दिखाए। हम नोट की बारिश करके दिखाएंगे, वो टोकनी को हवा में उड़ा के दिखाए। हम नोट की बारिश करके दिखाएंगे, वो किसी तरीके से हमें कुछ ऐसा करके दिखाए जिससे हम उसकी शक्ति से, शक्ति कहाँ है इसमें? शक्ति कुछ नहीं होती, शक्ति कुछ नहीं होती। और शक्ति की बात कौन करता है? शक्ति की बात वो करते हैं जो, इस शब्द का मैं इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, जो अच्छे तरीके से नहाना धोना नहीं जानते। बात को समझ लो, मेरा गुस्सा कहाँ पे निकल रहा है। वो शक्ति की बात करते हैं और आदि शक्ति की बात करते हैं, इसका मतलब भी नहीं जानते। दिव्य शक्ति की बात करते हैं, इसका भी मतलब नहीं जानते। अभी उसी का मतलब उनसे पूछ लिया जाए तो छोड़ के मैदान और भाग जाए। मैं आपको ताजी और सच्ची एक और घटना सुना रहा हूँ कि हालात ऐसे लोग सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े पौधे के, बड़े बड़े पद के इसमें अधिकारी और बड़ी बड़ी लाइन के अफसर लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्द ऐसे होते हैं कि हम तुमको इतना पैसा बना के देंगे और 10 रुपए कोई नहीं बना सकता। आप सोचिए कि आप अपनी मेहनत का अगर 10 रुपए किसी को देते हैं तो वापस ले लेते हैं और वापस लेने की आप उम्मीद और आस लगाते हैं। कोई भला कैसे आपको इतने सारे नोट बरता के दिखाएगा और
कहाँ से दिखाएगा? कोई आदि शक्ति नहीं है, कोई दिव्य शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये बात, चैलेंज करता हूँ मैं ये, एक नहीं करोड़ों अरबों लाखों में अगर कोई इस तरीके से बात करता है कि मेरे पास ये फलानी शक्ति है और इस शक्ति से मैं ये काम करके दिखाता हूँ, उसको मेरे सामने लेके आइए आप। मैं कुछ नहीं करूँगा उसके साथ, और मैं ये दावा नहीं करता कि मैं कोई शक्ति दिखाऊंगा या कुछ करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा उससे, सिर्फ उसके साथ मैं वैसे पेश आऊँगा जैसे आना चाहिए। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं एक मैजिशियन हूँ, एक जादूगर हूँ, और मैं आर्ट यानी कला का प्रदर्शन करता हूँ, लोगों को मनोरंजन और लोगों को हंसाता हूँ, फन देता हूँ, अपने हुनर पेश करता हूँ, अपनी कलाकारी पेश करता हूँ, और जो हमने सीखा है वो 1 नंबर है, और ये जो बात करते हैं वो 2 नंबर है। और 2 नंबर के लोग हमसे जब टकराते हैं तो वो छोड़ के मैदान भाग जाते हैं। तो मेरा आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वो लोग ही इन्वॉल्व होते हैं इन काम में जो आखिर तक लुटते चले जाते हैं। उनके कर्जे सुनो तो वो बताते हैं कि मेरा 20% से, मेरा 10% से अभी ब्याज चल रहा है, और मैं 15 लाख के कर्जे हूँ, 20 लाख के कर्जे में हूँ, 50 लाख के कर्जे में हूँ, और वो लोग फिर भी इन्वॉल्व होते हैं। कहीं हल्दी ढूंढेंगे, कहीं ताला ढूंढेंगे, कहीं आग लगाने वाला। ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक साइंस चमत्कार है, साइंस का खेल है मेरे दोस्त। लुटने पिटने से बचिए, बर्बाद होने से बचिए, और हो सके तो सिर्फ आखिर में ये सोचिए कि आपका भी परिवार है, आपके भी परिवार के लोग हैं, आपके बाद उनका क्या होगा? आप तो बर्बाद होके आत्महत्या की कगार में चले जाओगे। ऐसे लोग अक्सर 100% बोल रहा हूँ मैं, आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं चुनते, जो इन कामों में ज़्यादा करके इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरे दोस्त, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, बहुत मुद्दत के बाद ये ज़िंदगी हमें मिली है, तो इसे आप सही तरीके से जिए, ईमानदारी का काम करें, ईमानदारी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और जो आप अपना हुनर सीखे हैं ज़िंदगी में, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, उसी पे आप अपना लगन, अपनी मेहनत और अपनी रुचि रखें, उसी से रोजी रोटी तलाशें, और वही आपका मेहनत का पैसा आपके काम आने वाला है, ना कि किसी मक्कारी फरेबी के झांसे में आके आप कोई ऐसे लालच में आ जाएं जिससे ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद हो जाएं। ये वीडियो आप लोगों के लिए मेरा था। मैं आशा करता हूं कि काफ़ी लोग मेरी इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। जो उतारेंगे उनको फ़ायदा होगा। ज़िंदगी में 2 तरीके के लोग होते हैं, वो सभी लोग जानते हैं। ज़िंदगी में हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, वो सभी लोग जानते हैं। 2 तरीके के लोग, एक अच्छा और एक बुरा, एक अच्छाई और एक बुराई। अब आपके ऊपर में है कि आपको अच्छे वाले को समझ में आना है, जल्दी समझ में लाना है, या बुरे वाले को। अक्सर हम लोग अच्छे को छोड़ देते हैं और बुरे को जल्दी पकड़ लेते हैं। तो बुरे को जल्द से जल्द पहचान के उसे छोड़ने की कोशिश करें, अच्छाई को पकड़ें और अच्छी चीज़ों को समझें। और लास्ट में, आखिर में जाते जाते एक बार और मैं बता देता हूँ आप लोगों से, फिर भी अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई इतना होना चाहिए कि जो सामने वाला है अगर वो ना कर पाए और मैदान छोड़ के भागने लगे, तो मैं आखिर में ये बात कहता हूँ आपसे कि उसको बंद करके कमरे में करंट लगा के मारो, ताकि दोबारा वो इस तरीके से किसी को जालसाजी में ना फंसा सके और ना किसी को लूट सके, ना किसी को अपना शिकार बना सके। तब आपको समझ में आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपके अंदर में क्षमता हो तो ये जरूर करना जो आखिर कब मैंने आपको शब्द प्रयोग करके बताया है। ये नसीहत उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको तो लूटे, दूसरों को ना लूट सके। आप तो लुट गए, दूसरे लुटने से बच जाएं। तो मेरे दोस्त, बस यही बात थी। आप सभी लोगों के बीच मैंने अपने विचारों को अवगत किया, मेरे विचार आपके सामने समक्ष रखा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबा दें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर
ये वीडियो सब तक पहुंचेगा तो सबका भला होगा। तो शेयर जरूर करें, और कभी मेरी आवश्यकता आप लोगों को पड़े तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन पर मेरा नंबर और स्क्रीन पर चल रहा मेरा नंबर, इस नंबर पे मेरे से संपर्क करके इस तरीके की अगर किसी भी घटना में आप मुझसे सहयोग लेना चाहते हैं तो मैं आपको सहयोग करूंगा। थैंक यू एंड गुड बाय।